याद रखिए, शिक्षा की एक और बहन है शिष्टाचार। शिष्टाचार एक दर्पण के समान होता है जिसमें मनुष्य को उसका अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। इस संस्कार की नींव बचपन में ही पड़ जाती है। इस बात का आभास तब होता है जब वह किसी संस्थान या समाज में कार्य करता है। शिष्ट आचरण जीवन का आधार है। अगर हमारे व्यवहार में शिष्टाचार है, दूसरों का सम्मान करना आता है, तो उसी से हमें समाज में सम्मान भी मिलता है। शिष्टाचार का प्रयास परिवार के भीतर से ही करना होता है। आजकल हम बच्चों की शिक्षा पर बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या केवल शिक्षा से काम चल जाएगा? आजकल देखा जा रहा है कि अधिकांश बच्चे शिक्षा लेकर तो लौटते हैं, पर शिष्टाचार घर में प्रवेश कर ही नहीं पाती। यही वजह है कि बच्चे घर में जिद और मर्यादित व्यवहार या कभी कभी बदतमीजी की हद को भी पार कर जाते हैं। कभी आपने गौर किया है कि जो शिक्षा आप अपने बच्चों को आज दिलवा रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में, बड़े बड़े डीपीएस जैसे स्कूलों में आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि वहाँ पे शिष्टाचार नाम की किस चिड़िया की बात होती है? कभी आपने अपने नज़र से देखने का कोशिश किया है? देखना चाहिए। एक गार्जियन के तौर पर हमें करना चाहिए। शारीरिक परिश्रम भी करवाइए, खेल कूद भी करवाइए, साथ ही साथ सरस्वती वंदना को तो प्रायोरिटी दीजिए ही। सरस्वती को तो समझे। लक्ष्मी के बारे में आप सोच रहे हैं लेकिन सरस्वती के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तब बच्चों के जीवन में दोनों बहनें ठीक ढंग से आ पाएगी। दोनों बहनों का मतलब आप समझ रहे हैं, शिक्षा और शिष्टाचार। किसी भी काम को तन मन धन से किया जाता है, तभी वो काम सफल हो पाता है। इसलिए घर के सभी सदस्य पूजा पाठ के साथ साथ कुछ समय योग को जरूर दें और इसमें बच्चों को तो जरूर शामिल करें, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये भी मानता हूँ कि नैतिकता के बिना शिक्षा व्यर्थ है और शिष्टाचार के बिना शिक्षा नपुंसक। शैक्षणिक व्यवस्था का दायित्व है कि वह शिक्षा को बहुआयामी बनाए और शिक्षार्थी में नैतिकता और शिष्टता का समावेश भी करे। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी कुछ लोगों को समाज पढ़ा लिखा मूर्ख कहता है। इस सब के पीछे हमारा स्वयं का ही दोष होता है, क्योंकि हमने शिक्षा तो ले ली लेकिन शिष्टाचार करना नहीं सीखा। जिस प्रकार आभूषण पहनने से व्यक्ति की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार शिष्टाचार को अपने अंदर समाहित करने से हमारा व्यक्तित्व निखरने लगता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वह मशीन नहीं है। वह भावनाएं, प्रतिक्रियाएं तथा विवेक रखता है। उसे चाबुक से नहीं हाका जा सकता। प्रेम व शिष्टाचार से समझाया तथा प्रशंसा से प्रेरित किया जा सकता है। लज्जित करके हम किसी से अपनी बात को नहीं मनवा सकते। कुल मिलाकर सार है कि शिष्ट व नम्र व्यवहार समाज में सम्मान दिलाता है। आपकी वाक्पटुता व भाषा की सहजता कार्य क्षेत्र में प्रभुत्व कायम करा सकती है। वाणी का शिष्टाचार व्यवहार के शिष्टाचार को जन्म देता है। यदि आपका व्यवहार सभ्य है तो आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे शिष्ट, सभ्य और व्यवहार कुशल बने, तो इसके लिए आपको अपने बच्चों के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों को जब अच्छे संस्कार सिखाए जाएंगे, तब जाकर वे सामाजिक और व्यवहार कुशल बनेंगे। बच्चों की गलतियों पे खुश मत होइए, उन्हें सही बात सिखाइए, अनुशासन में रखिए और बच्चों को सिखाएं दूसरे से मिलने का तहजीब। बच्चे जब छोटे होते हैं तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। आप जिस रूप में चाहें उन्हें ढाल सकते हैं। बच्चों के अच्छे कामों को प्रोत्साहित करें और बुरे काम को बढ़ावा ना दें। आपके बच्चे
अवश्य बड़े होकर एक अच्छे संस्कारी इंसान बनेंगे। तो याद रखिए, दोनों बहनें, शिक्षा और शिष्टाचार, ये आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोनों बहनों को नज़रअंदाज ना करें। तो याद रखिए, बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा जितनी ज़रूरी है उतना ही शिष्टाचार। तो शिष्टाचारी बनाइए, शिक्षित बनाइए, भविष्य बनाइए।